जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल जिसका नाम है फाड़ू ऑनलाइन एजुकेशन। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर वीडियो काफी दिनों से नहीं आ रहा था। इसका यह कारण था कि हमारे चैनल पर कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे, इसके कारण हमारे वीडियो नहीं आ रहा था। लेकिन अब वो सारे के सारे समस्या का समाधान हो गया है। अब आपको वीडियो पर डे मिलेगा, यही हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड के क्लास 10th हिंदी के जितने भी लेखक के नाम हैं उनको याद करने का ट्रिक। आखिर आपके ये बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 से 5 नंबर का सवाल इसी में से रहता है। तो ये बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि याद नहीं होता है, लेकिन हम ट्रिक बताएंगे, उसके माध्यम से आप याद कर सकते हो। देखिए, तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि सबसे पहला जो चैप्टर का नाम होता है उनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। आखिर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है तो कौन है, इनके बारे में तो बहुत सारे याद कर लेते हैं कि भीमराव अंबेडकर, लेकिन एग्जाम में जाएंगे तो भूल जाएंगे। लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, उसके माध्यम से आप यूं ही याद रख सकते हो। देखिए, यहाँ पे है श्रम। आखिर श्रम करेगा कौन? जो भीम होगा, बलवान होगा, वही ना श्रम करेगा। तो देखिए, श्रम कौन करेगा? भीम। यहाँ पे देखिए, भीम आदमी करेगा ना श्रम, तो भीम आदमी करेगा श्रम। तो इससे आप क्या याद रखना है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा से क्या याद रखना है? भीमराव अंबेडकर। तो एक हुआ कि नहीं, जो श्रम कौन करेगा? भीम आदमी। जो भीमे ना होगा, जो बलवान होगा, वही श्रम करेगा। तो इससे आपको याद हो गया एक का। अगर इससे भी नहीं याद हो रहा है तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतना श्रम कोई नहीं किया होगा। जिनको अधिकार नहीं था उन्होंने सारे लोगों को अधिकार दे दिया। तो इनके इतना श्रम कोई किया है? नहीं किया है। तो मान लीजिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है? और बात कर लेते हैं हम 20 के दांत के। 20 के दांत के राइटर कौन है? अब ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछ चुका है। ये बताइए कि 20 के दांत के राइटर कौन है? तो आप बताइए 20 के दांत के राइटर कौन है। तो ऐसे याद करने से थोड़ी होगा, नलिनी बिलोचन शर्मा, ऐसे याद करने से नहीं होगा। क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में जाइएगा तो हो सकता है भूल भी सकते हैं। लेकिन हम एक ट्रिक बता रहे हैं, 20 के दांत। आखिर 20 के दांत कैसा होना चाहिए? नया होना चाहिए। ये ट्रिक है, आपको विशेष डीपली नहीं जाना है, ये ट्रिक है। 20 के दांत कैसा होना चाहिए? नया होना चाहिए। तो न से क्या आ रहा है? नलिन बिलोचन शर्मा, एकदम नया होना चाहिए, इसीलिए नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया दो कंप्लीट। अब आता है कि भारत से हम क्या सीखें। तीसरा नंबर है जो भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है? तो भारत से हम क्या सीखें? मूल बात सीखें, मूल बात। भारत से हम क्या सीखे? मूल बात। तो क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर हो जाएगा। तो 3 हो गया कि नहीं? जब हम भारत से क्या सीखे? तो मूल बातों को सीखे भारत से हम, तो क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर। अब हम बात कर लेते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक का नाम अगर आपको याद करना होगा तो सीधे बताइए, नाखून हम 1000 बार काट चुके हैं फिर भी यह बढ़ता है। तो कौन हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो नाखून हम 1000 बार काट चुके हैं फिर भी यह बढ़ रहा है, तो कौन हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, 4 हो गया। अब बात कर लेते हैं नागरी लिपि। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नागरी लिपि के बारे में। देखिए, नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो आपको देखिए, नगर, न से नागरी से इतना याद रखा। नगर, नगर के लोग कैसे होते हैं? गुणवान होते हैं। नगर के लोग कैसे होते हैं? गुणवान होते हैं। जैसे हम गांव में नगर में रहते हैं तो नगर के लोग अधिक बुद्धि ज्ञानी होते हैं, गुणवान होते हैं। तो आपको क्या है? नागरी लिपि यानी नगर के लोग कैसे होते हैं? गुणवान होते हैं। देखिए, यहाँ गुणाकर मूल्य आ गया कि नहीं? नगर के लोग कैसे होते हैं? तो गुणवान होते हैं। तो ये आपको याद हो जाएगा जो नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। क्योंकि नगर के लोग क्वेश्चन होते हैं, गुणवान होते हैं। बस ये ट्रिक है, आपको रियल में नहीं मानना है। ठीक है, ये आपको ट्रिक के माध्यम बताया जाए। और बात कर लेते हैं कि हाँ, बहादुर। बहादुर जो एक कहानी है, आप लोगों ने पढ़े होइएगा। ठीक है, जो बहादुर के लेखक कौन है? तो बहादुर के लेखक बता दें, अमरकांत है, लेकिन आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। जो बहादुर लोग होते हैं ना, वो मरने के बाद क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। बहादुर लोग क्या होते हैं? जो मरने के बाद क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या आ गया? अमरकांत आ गया कि नहीं आ गया? बहादुर लोग मरने के बाद अमर हो जाते हैं, तो क्या हो गया? अमरकांत हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको याद हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। अब हम आपसे एक बात पूछते हैं, क्या परंपरा अभी से चली आ रही है? अभी से चली आ रही है? नहीं। ये कब से आ रही है? राम जी के समय से आ रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनके समय से परंपरा चली आ रही है। तो बताइए, परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन हो गया? रामविलास शर्मा। रामविलास
शर्मा। ये परंपरा कब से चली आ रही है? जो राम जी के समय से चली आ रही है। तो परंपरा के मूल्यांकन के लेखक हो गए रामविलास शर्मा। ठीक है, अब 7 गो हो गया। अब देखते हैं 8वां नंबर, जीत जीत मैं निरखत हूँ। ठीक है, जीत जीत मैं निरखत हूँ। आखिर जीतते हैं कौन लोग? राजा महाराजा लोग जीतते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, यहाँ पे 2 बार जीते हैं। देखिए, एक बार जीते तो राजा, लेकिन 2 बार जीते तो महाराजा। तो क्या हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, अब 8वां हो गया जो जीत जीत मैं निरखत हूं, तो उसका लेखक कौन हो गए? पंडित बिरजू महाराज। अब हम बात कर लेते हैं 9 नंबर, आबिन्यो के लेखक कौन है? आबिन्यो, बस देखिए यहाँ पे आबिन्यो, ये कौन सा अक्षर से लिखा हुआ? पहला अक्षर इसका अ है। तो यहाँ पे देखिए इसके लेखक का नाम अ से शुरू हो रहा है। बस इसको अ से आबिन्यो, अ से अशोक वाजपेयी, अ से आबिन्यो, अ से अशोक वाजपेयी। इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पे सीधे अ से आबिन्यो, अ से अशोक वाजपेयी, तो आपको ये याद रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए 10वां नंबर है मछली। जो मछली के राइटर कौन है? मछली अगर पूछ देगा जो मछली कहानी का लेखक कौन है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आप तो याद करके जाइएगा। हो सकता है बिसर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिक बता रहे हैं। बताइए, मछली जब हम खरीदने जाते हैं तो फ्री में दे देता है कोई हमको मछली? नहीं ना देता है, फ्री में देवे नहीं करता है, कुछ ना कुछ शुल्क लगता है, पैसा लगता है, तबे ना देता है। तो यहाँ पे देखिए विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, इसको डीपली नहीं जाना है, ठीक है, बस आपको समझना है। क्या हो जाएगा? मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। क्योंकि हम मछली खरीदने जाते हैं तो कुछ ना कुछ लगता है, शुल्क लगता है, तो क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो बताइए, शिक्षा जो लेगा, शिक्षा जो लेगा, जो पढ़े लिखेगा वही ना महान बनेगा। जो शिक्षा लेगा वही ना महान बनेगा। तो महात्मा गांधी। बताइए, और संस्कृति की बात आ गई तो संस्कृति कब से? संस्कृति कहीं ना कहीं महात्मा गांधी बहुत सारे संस्कृति के बारे में बताते हैं, शिक्षा के बारे में बताते हैं, तो महात्मा गांधी हो जाएगा कि नहीं? इतना समझिए, जो शिक्षा लेगा वही महान बनेगा। तो क्या हो गया? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, अब हम फिर से एक बार वन शॉट कर दे रहे हैं आपको समझने के लिए। वन शॉट, बस ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। श्रम विभाजन, तो श्रम कौन करेगा? भीमराव अंबेडकर। दूसरा, 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कैसा होना चाहिए? नया होना चाहिए। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे? तो मूल बातें सीखे, मैक्स मुलर, बिना देखे बता रहे हैं। ठीक है, अब कहते नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून हम 1000 बार काट चुके हैं, फिर भी बढ़ रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब बात करते हैं नागरी लिपि की। तो नागरी लिपि, नगर से हम, नगर में कैसे लोग रहता है? गुणवान लोग रहता है, तो गुणाकर मूल्य। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कौन? बहादुर। बहादुर लोग मरने के बाद क्या हो जाते हैं? अमर, यानी अमरकांत। ठीक है, और परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा कब से है? तो राम जी के समय से है, तो कौन हो जाएगा? रामविलास शर्मा। ठीक है, अब हम जीत जीत मैं निरखत हूँ, तो जीतते कौन है? महाराजा लोग जीतते हैं ना, वो क्या हो जाएगा? पंडित बिरजू महाराज। अब आते आबिन्यो, तो अ से आबिन्यो, अ से अशोक वाजपेयी। ठीक है, मछली, तो मछली खरीदने जाओगे तो कुछ शुल्क लगेगा, तो कौन हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। अब आते शिक्षा और संस्कृति, तो शिक्षा जो लेगा वही महान बनेगा, महात्मा गांधी। अब लास्ट में एक बात बता दें, जो इसमें जो 11 नंबर है, नौबत खाने में इबादत, ये हम छोड़ दिए हैं ताकि जगह की कमी थी। तो नौबत खाने में इबादत का ट्रिक ये है कि जब भी आप खाना खाइएगा नौबत खाने, तो उसमें खाने में मिश्री रहता है कि नहीं? मतलब मान ट्रिक के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, मिश्री रहता है कि नहीं? नौबत खाने में इबादत, तो क्या हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा उसका लेखक। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, इसके माध्यम से आप पूरे के पूरे लेखक का नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सच में कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ स्टडी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको और नए ट्रिक के साथ हम मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।